गाइस ये आप देख सकते हो क्या गाड़ी की हालत हो गई है। यहाँ पे आपको देखने से समझ आ रहा होगा कुछ तो बड़ा हुआ है। तो वीडियो को आप पूरी देखना, पूरी स्टोरी आपको बताऊंगा क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। और आपके पास अगर होंडा अमेज है, होंडा अमेज का इनफैक्ट आपके पास कोई भी सेडान है या आपके पास कोई भी हैचबैक है, तो पूरी वीडियो देखना जिससे आपके साथ भी ये प्रॉब्लम कभी ना हो। मेरे पास ये होंडा अमेज है, मेरी गाड़ी के साथ ही हुआ है, तो पूरा एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ। स्टार्ट करते हैं, हुआ क्या था। गाइस बात है 22 अक्टूबर की। जगह की बात करूं तो सतना जिला है, सतना जिला के अंदर हुआ था। आपको पता है मेरा होम टाउन है रीवा। तो गाइस मैं रीवा से सतना आ रहा था किसी काम से, मेरा कोई काम ही था, वीडियो के रिगार्डिंग ही मेरा एक काम था, उसके लिए मैं आ रहा था। तो मैं ही ड्राइव कर रहा था और आपको पता है छोटी सिटीज़ में रोड की हालत क्या होती है। तो हुआ ये था कि पता नहीं कैसे जो भी हुआ हो, मुझे पता भी नहीं लगा, क्योंकि गाइस अगर मेरी गाड़ी में अगर मैं चलाता हूँ, कहीं से भी अगर कुछ लगता है नीचे, तो मुझे पता होता है, मैं गाड़ी रोकता हूँ, साइड लगाता हूँ, फिर मैं देखता हूँ कि भाई हुआ क्या। तो हुआ ये कि पता नहीं कैसे कहाँ से मेरे जो ऑयल चैम्बर होता है गाड़ी में, वहाँ पे पत्थर हिट हुआ, जो भी हुआ हो, क्योंकि मेजर कोई नीचे से धक्का नहीं लगा, क्योंकि अगर वो लगता तो मैं गाड़ी रोक के चेक करता कि भाई ये हुआ कैसे, क्या हुआ, कैसे लगा धक्का। तो कहीं ना कहीं जो भी हुआ हो, छोटा पत्थर लगा, मैंने उसको इग्नोर किया, मैंने ध्यान नहीं दिया, या मुझे पता भी नहीं लगा, आप ये भी बोल सकते हो। और ये इसलिए हुआ होगा, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि कंस्ट्रक्शन बहुत जगह हो रहा था। अगर आप रीवा से सतना अगर आप आओगे तो रोड ऐसी है, रोड कहीं कहीं अच्छी है, बट कहीं कहीं बहुत अंडर कंस्ट्रक्शन रोड है। तो कहीं से भी पत्थर उछल के जो भी हुआ हो, मुझे खुद अभी भी आइडिया नहीं है कि ये कैसे हुआ। तो हुआ ये कि ऑयल चैम्बर में कहीं से पत्थर हिट हुआ। आप ये पूरी फोटोज में आप देखते चलना, मैं स्टोरी बता रहा हूँ, साथ ही साथ में पूरी क्लिप्स भी डाल रहा हूँ, तो वो आपको देख के अंदाजा लगता जाएगा। तो वो पत्थर हिट हुआ और ऑयल चैम्बर पूरा जो देख सकते हो डैमेज हो गया। अब डैमेज हुआ वो मुझे पता नहीं लगा कि कैसे हुआ, कब हुआ। तो मैं गाड़ी चला रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो पता नहीं, मेरी गाड़ी तो नॉर्मल चल रही है। लेकिन गाइस जैसे ही मैं सतना एंटर करता हूँ, मे भी ऐसा मुझे लगता है कि सतना पहुँचने से पहले ही हुआ हो, मे भी 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर पहले ही हुआ होगा। तो जैसे ही मैं सतना एंटर करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरी जो MID है, जो स्क्रीन है गाड़ी का, जहाँ पे पूरा डिस्प्ले होता है, वहाँ पे इंजन ऑयल का प्रेशर कम दिखा रहा है। मतलब ऐसा दिखा रहा है कि इंजन ऑयल नहीं है। अब मुझे पता नहीं, क्योंकि गाड़ी में तो मेरे इंजन ऑयल है, तो मुझे कुछ तो लगा कि भाई कुछ तो गड़बड़ हो सकता है। मैंने गाड़ी को लगाया साइड में, गाड़ी को साइड में लगाया और मैं देखा, क्योंकि आपको पता है अगर आप गाड़ी अच्छे से ड्राइव करते हो तो कोई भी अगर दिक्कत होती है, मैं हमेशा से बोलता हूँ कि आप अगर आपकी MID में कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम दिख रही है कि बैटरी की प्रॉब्लम दिखा रही है या इंजन ऑयल का प्रॉब्लम दिखा रहा है, तो आप गाड़ी को रोको और चेक करो कि भाई क्या हो सकता है, क्या पता कोई बड़ी प्रॉब्लम हो, जैसे कि ये निकली। जैसे मैंने गाड़ी को रोका साइड में, मैं देखता क्या हूँ कि भाई चैम्बर से ऑयल लीक हो रहा है। अब यार मुझे तो अंदाजा नहीं था कि कहीं बड़ा हिट हुआ है जिससे कि डैमेज हो गया हो, तो मुझे लगा शायद कहीं से कुछ मतलब लीक हो रहा हो, जो भी हुआ हो। मैं नीचे मोबाइल लगा के चेक करता हूँ तो भाई पूरा जो ऑयल चैम्बर है वो डैमेज हो चुका था। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ तो मुझे नहीं समझ आई कि हुआ कैसे। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं, मैंने आपको बताया ना, कहीं पत्थर हिट हुआ होगा, क्योंकि मेजर कहीं से गाड़ी जो है टकराई नहीं है, या थोड़ी बहुत तो टकराती रहती है यार, पहली बार नहीं हुआ है। आपको पता है सेडान गाड़ी अगर आप गांव में छोटी सिटी में लेके जाते हो तो बहुत जगह ऐसा होगा कि ब्रेकर्स में आपकी गाड़ी टकराएगी। अब यहाँ पे मेरे पास रोड साइड असिस्टेंट था, वो मैंने होंडा को कॉल किया, उनका जो भी RSA की सर्विस होती है उनको मैंने कॉल किया और गाड़ी वो टो करके ले गए। आप देख सकते हो कैसे टो हो रही है। होंडा की जो RSA है मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड करूँगा। इनफैक्ट आप किसी भी कंपनी के साथ हो तो उनकी रोड साइड असिस्टेंट आप लेके रखो, ऐसे टाइम पर आपको काम आती है, जैसे कि ये मुझे काम आई। यहाँ से RSA के साथ मेरी गाड़ी गई होंडा के सर्विस सेंटर में। तो लकली गाइस सतना में ही एक होंडा का काफ़ी अच्छा वर्कशॉप है, होंडा का सर्विस सेंटर है स्टार होंडा, वहाँ पे गाड़ी गई RSA के थ्रू। पास में ही था, 3-4 किलोमीटर रहा होगा मे बी, तो वहाँ तक गई। अब वहाँ जाने के बाद गाइस पता ये लगता है मुझे, पहली बात तुरंत पता लगता नहीं कि इंजन में क्या हुआ होगा, ये तो हमें पता लग गया कि चैम्बर डैमेज हुआ। लेकिन उसके बाद वो क्या होता है कि वो बाहर से बंदा जो भी चेक किया उसने बोला कि आपका इंजन जाम हो गया। उसने मेरे को ये बोला कि शायद ऐसा हुआ हो कि गाड़ी का ये पूरा ऑयल लीक होने के बाद आप चलाए होंगे। लेकिन मैंने उसको बताया कि ऐसा प्रॉब्लम हुआ, जैसे इंजन ऑयल कम हुआ तो मैंने रोक दिया साइड में। लेकिन गाइज यहाँ पे बात एक और हुई थी, वो ये हुई थी कि जब मैंने गाड़ी को साइड में लगाया इंजन ऑयल ख़त्म होने के बाद पूरा, उसके बाद जब मैंने स्टार्ट किया ना तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई थी। और आपको बताऊं गाड़ी मैंने ही लगाई थी, ऐसा नहीं कि गाड़ी अपने आप बंद हो गई हो। अपने आप बंद हुई होती तो ये समझ आता है कि इंजन पूरा जाम हो गया हो। गाड़ी मैंने ही साइड में लगा के रोकी थी, फिर उसके बाद स्टार्ट नहीं हुई। तो ऐसा उसने बोला कि ठीक है थोड़ा बहुत ही काम होगा, क्या पता छोटा मोटा कुछ डैमेज हो गया हो, उसकी वजह से थोड़ा बहुत जाम हो गया होगा, मतलब बड़ी प्रॉब्लम नहीं है।
तो उसने पूरा एस्टिमेट दिया। आपको पता है इंश्योरेंस है, जैसे कि मेरा तो इंश्योरेंस था यूनाइटेड इंडिया के साथ। इंश्योरेंस में हमने पूरा डॉक्यूमेंट दे दिया है, जो भी है पूरा, जो भी है क्लेम वगैरह वो तो आपको पता है हो ही जाएगा, क्योंकि सब जेन्युइन है, तो ऐसे केस में कोई भी आपको दिक्कत होती नहीं है। बट एस्टिमेट जो उसने दिया तो थोड़ा सा मुझे चौंकाने वाला था। वो लगभग उसने 1 लाख कुछ का एस्टिमेट दिया, जो कि आप सोच सकते हो 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन है। मैं बोल सकता हूँ कि स्टार्टिंग गाड़ी है। अगर आप कार लेते हो तो आप या तो 1 लीटर की पेट्रोल लेते हो या 1200 सीसी की, यानी कि 1.2 लीटर की। तो ये बेसिक कार है, इसमें 1 लाख तक का एस्टिमेट मुझे थोड़ा सा चौंकाने वाला था। बाकी यार देखते हैं, अभी इंजन जब खुलेगा तब पता लगेगा। अभी देख सकते हो, नेक्स्ट डे की बात कर रहा हूँ, नेक्स्ट डे नहीं बोलेंगे, 2-3 दिन बाद की ये फोटो देख सकते हो। तो इंजन जो है गाड़ी से उतार लिया गया है, मतलब सर्विस वालों ने इंजन को उतार के अब इसमें काम स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि जो यूनाइटेड के वो थे सर्वे, पहले आपको पता है अगर आपका इंश्योरेंस वाला कुछ क्लेम करना होता है तो वो सर्वे आता है, सर्वेयर आता है, आपकी गाड़ी का पूरा सर्वे करता है, चेक करता है कि क्या दिक्कत हुई। फिर वो जब बोलता है कि भैया ओके है, तो तब जाके आपका काम होता है। तो सर्वेयर ने बोल दिया था कि आप इंजन खोलो, इंजन को खोल के चेक करो क्या क्या दिक्कत है, बाकी क्लेम में क्या क्या कवर करना है वो हम आपको बताएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे काम पूरा जेन्युइन है, ये छोटा सा एक्सीडेंट है, तो जो भी काम होगा वो आपको पता है इंश्योरेंस कंपनी को देना पड़ेगा, और देना ही चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। तो यहाँ पे गाइज लर्निंग क्या है, यहाँ पे लर्निंग ये है गाइज कि देखो मैंने बहुत बार देखा है, इनफैक्ट बताऊँ मैंने कुछ टाइम पहले एक बलेनो का रिव्यू किया था, आपको पता हो। वो बलेनो जो है प्रॉपर गाँव में चलती है। अब जब वो बंदा सर्विस कराने ले गया बलेनो को, तो वहाँ पे सर्विसमैन जो देखता है तो पूरी गाड़ी जो है नीचे से ऐसी लग रही है कि घिसी हो, लेकिन उसका चैम्बर डैमेज नहीं हुआ। तो मतलब कहने की बात यह है कि देखो आप अगर छोटी एरिया में या गांव में गाड़ी चलाना चाह रहे हो तो वहाँ पे आप अवॉइड करो सेडान लेना या कोई छोटी ग्राउंड क्लियरेंस की गाड़ी, क्योंकि क्या पता आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। जैसे कि आपको पता है मैं होंडा अमेज को भोपाल में चलाता हूँ, लेकिन मैं किसी काम से अपने होम टाउन गया, फिर वहाँ से मुझे सतना आना हुआ, और क्या पता मैं गाँव में भी बहुत चलाता ही हूँ, ऑब्वियस सी बात है जब जाता हूँ तो हाँ ये डैमेज हो सकता है इन फ्यूचर। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है गाइस, कहीं से भी आपको अगर थोड़ा सा भी लगता है कि नीचे कुछ टकराया है तो आप तुरंत गाड़ी को रोको, साइड में लगाओ और चेक करो कहीं आपका ऑयल चैम्बर तो डैमेज नहीं हो गया, क्योंकि उसके बाद अगर आप गाड़ी चलाओगे ना तो बहुत बड़ा खर्चा हो सकता है। अगर इंश्योरेंस है तब तो ठीक है आप बच गए, लेकिन इंश्योरेंस नहीं है तो आपको पता है लाखों से आप उतर सकते हो। तो ये चीज़ का ध्यान रखो। तो पहली चीज़ मैं ये बोलूँगा कि अगर आपकी प्रॉपर ऑफ रोड चलती है गाड़ी, या आप छोटी सिटी में हो जहाँ की रोड बिल्कुल ख़राब है, तो आप कोशिश करो कि आप एक एसयूवी ले लो। बड़ी एसयूवी का बजट नहीं हो रहा है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर अमेज की जगह पे मुझे लेना हो एसयूवी, तो आपको पता है नेक्सॉन आ जाएगी आज के डेट पे, तो नेक्सॉन लेना ज़्यादा बेहतर होगा। अगर मुझे प्रॉपर ऑफ रोड है, छोटी सिटी में चलना हो जहाँ रोड बहुत चलती ख़राब रहती है, हमेशा अंडर कंस्ट्रक्शन कुछ ना कुछ होता ही रहता है, तो वहाँ पर ये काम आएगी। तो ये है, ऐसा कुछ हो गया था प्रॉब्लम। चैम्बर की कॉस्टिंग की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखो होंडा की गाड़ी है, आपको पता है खर्चा बहुत आता है। होंडा की गाड़ी में इंजन अगर एक बार खुल गया, अगर आपको जेब से करवाना है तो 30-40 हज़ार तो ऐसे ही उतर जाते हैं। तो ऑयल चैम्बर की जो कॉस्टिंग उसने बताई सर्विसमैन ने, पहले मैंने सोचा कि ऑयल चैम्बर बस गया होगा तो क्लेम नहीं करेंगे, देख लेंगे जो भी होगा। तो 12,000 तो ऑयल चैम्बर का कॉस्ट है, जबकि अगर मारुति की गाड़ी होती तो 4-5 हज़ार रुपए का आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मतलब मारुति लोग क्यों खरीदते हैं। रीजन यही है गाइस कि मारुति में अगर कुछ हो भी जाता है ना तो पैसे आपके बहुत नहीं लगते। बाकी यार देखते हैं पूरा जो भी होगा, क्या क्या काम हुआ, कैसे क्या बिलिंग हुई, इंश्योरेंस वालों ने कैसा क्या फीडबैक दिया, कैसा रहा उनके साथ मेरा पूरा एक्सपीरियंस। जैसे कि यूनाइटेड जो एक अच्छा इंश्योरेंस ब्रांड है, इसके पहले मेरा अभी 2nd ईयर चल रहा है इंश्योरेंस यूनाइटेड के साथ। 1st ईयर था, आपको पता है उस साल मैंने क्लेम लिया था एक छोटा सा, तो वो भी बहुत प्रॉपर हो गया था। अभी इसका क्या होता है, क्योंकि ये बड़ा खर्चा है, तो कैसा रहता है उनके साथ एक्सपीरियंस वो आपको मैं बताऊंगा जब पूरा गाड़ी का काम हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है अगर इंजन का काम है तो खुलेगा, फिर अगर कुछ पार्ट डैमेज हो, ज़्यादा तो डैमेज नहीं हुआ होगा आई एम श्योर, क्योंकि गाड़ी मैंने रोक दी थी जल्दी, कोई मैंने चलाई नहीं थी। बट फिर भी देखते हैं जो भी काम होगा तो उसमें पार्ट्स ऑर्डर होंगे, फिर वो पार्ट्स आएंगे, फिर वो पूरा काम होता है। तो ये है, देख सकते हो गाड़ी की कंडीशन, और काफ़ी बुरी कंडीशन है अभी गाड़ी की। और हाँ ये आप यहाँ पे सीख सकते हो कि होंडा में देखो ये ऐसी गाड़ी है ना कि इनका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम होता है यार, तो बहुत आपको ना मतलब सही से आपको चलानी पड़ती है। और गलती से आप ना पहले से स्कॉर्पियो चला रहे हो या बोलेरो चला रहे हो या ऐसी कोई गाड़ी चला रहे हो, फिर आप इनको चलाओगे ना तो आपको ना बहुत अजीब सा लगेगा, आपको बहुत आराम से चलानी पड़ेगी। क्योंकि ऐसे कहीं भी आपको पता, अगर आप छोटी सिटी से हो तो आप ये चीज़ समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। रोड ऐसी कंस्ट्रक्शन होती है ऐसी कि कहीं कहीं तो गाइस आपको बताऊँ बहुत बार ऐसा हुआ है कि समझ नहीं आता, जैसे बारिश के टाइम पे पानी भरा होता है और समझ भी नहीं आता कि यहाँ पे रोड नहीं होगी नीचे, आप निकालते तो सड़क से गाड़ी नीचे जाती है। तो ये हाल है भाई रोड की। और
क्या ही बोलें इसके बारे में। तो हाँ, यही है, वीडियो ज़्यादा बहुत बड़ी वीडियो हो गई क्योंकि आपको पूरा मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी कैसे क्या हुआ। तो ये हुई है हालत। और देखो, ऑयल चैम्बर डैमेज होना बहुत बड़ी बात नहीं है, ये अगर आप देखो तो होता ही रहता है बहुत बार, अगर आप गलत चला देते हो या मे बी कभी कभी ऐसा ही हो जाता है। जैसे आप देखो जो रेनो की क्विड आती है उसमें तो ऑयल चैम्बर प्लास्टिक का आता है, तो उनका भी डैमेज, तो डैमेज होना बड़ी बात नहीं है। उसके बाद अगर आप गलती करते हो वो बड़ा हो जाता है खर्चा। तो वो चीज़ है। बस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं।